हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी है डेविल की और परी की। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है नर्मदापुरम के एक गांव पे, जहाँ पे परी और उसके पापा रहा करते थे। परी के पापा का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके बिजनेस का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद ही उनका समय खराब चलने लगता है और उनका बिजनेस डूब जाता है, जिससे परी के पापा को बहुत हानि होता है। कुछ समय बाद उनको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है। वो जंगल के रास्ते से जब गुजर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ डाकू मिलता है और उनका सारा सामान जो बचा खुचा रहता है वो भी चुरा लेता है। तो इसलिए परी को उसके पापा के साथ अपना गांव छोड़ना पड़ता है। वो कहीं जाकर जब सबका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो एक राक्षस रहता है, वो अपना दरवाज़ा खोलता है। खोलने पे पता चलता है कि वो एक राक्षस है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पर शरण देता हूँ, आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। तो वो वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन गलती से परी के पापा एक फूल तोड़ लेते हैं। इस पे बोलते हैं डेविल, वो उन्हें बहुत डांटता है। कहता है कि आपने वो फूल क्यों तोड़ लिया, ये फूल तो मेरा सबसे फेवरेट फूल था, आपने क्यों तोड़ा। जाइए, अब आपको सजा के रूप में अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। वो वहीं पे छोड़ के अपनी बेटी को चले जाते हैं। कुछ समय तक जो परी है वो डेविल के साथ ही रहती है और दोनों में प्रेम हो जाता है। पर परी के पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। इस वजह से परी को जाना पड़ता है। वो बोलती है, मैं एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ पर जल्दी आऊँगी। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो परी के पापा कहते हैं कि अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब तुम डेविल के साथ ही हमेशा रहना और खुश रहना। तो वो बोलती है कि क्या मुझे डेविल के साथ रहना पड़ेगा, पर मैंने तो एक प्रिंस के साथ रहने का सपना सोचा था। इतना कह के वो रोने लगती है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है, उसके पास खबर आती है कि डेविल की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है। वो दौड़े दौड़े जाती है डेविल के पास और उसकी देखभाल करने लगती है और उसको बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। इस पर डेविल बोलता है, ये क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो कहती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो बोलता है, ऐसी शक्ल होने के बावजूद तुम मुझसे प्यार करती हो। तो बोलता है कि हाँ। तो बोलता है ठीक है। तो वो अपने श्राप के बारे में बताने लगता है कि मुझे श्राप मिला हुआ था, कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं करेगी, अगर कोई लड़की मुझसे प्यार करती है तो मेरा चेहरा फिर से वापस आ जाएगा। इस पे प्रिंस का चेहरा वापस से प्रिंस के चेहरे जैसा ही हो जाता है और डेविल जो है उसके अंदर का वो ख़त्म हो जाता है। अब वो एक सुंदर सा प्रिंस बन चुका रहता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको हमारी कहानी अच्छी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। और गाइस, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।